ऐसे है, हमारे समाज में कद बनता है, कद भी है। देखो उप प्रधान कद मैं मानता हूँ हमारे समाज में बनता है विनोद चावला जी का। अच्छा, क्या आपके पति देव कान के कच्चे हैं? पता आपको बात है, अब मानने ना मानने, बताएं क्या कहेंगे? राजनीति के अंदर ही कान के कच्चे हैं, क्या कहेंगे? सच बोलना, आप भी मंदिर के अंदर खड़े हैं। नहीं, कि कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, मैं खुद हैरान था कि ऐसे बड़े बड़े चेहरे मेरे वार्ड में मुझे हराने के लिए, जो ऐसे कहते थे कि अगर हर्ष को जिता दिया तो हम तेली उड़ाना छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज चेहरे मुझे हराने के लिए आए। नमस्कार, मैं अजय, और आज परिचय व्यक्तित्व का भी, परिवार का भी जरूरी है, क्योंकि 20-25 दिनों लिए सारी दुनिया छोटी काशी चकाचौंध में थी। किसको वोट दें, क्या करें, किसका होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और परिणाम आया दूध का दूध, पानी का पानी। जिसने काम किया वो जिसके सिर पे जीत का सहरा बंधा, जिसने काम नहीं किया उसने जनता ने उसको लात मार दी। यही प्रक्रिया लोकतंत्र की, तो लात मार दी। तो चेयरपर्सन की दावेदार सुनीता बजाज डुडेजा, और समाज के अंदर एक अगुवाई, क्योंकि भिवानी के अंदर ये हर बार माना गया कि जाति के आधार पर जनगणना भी हो है और वोट पोलिंग भी देखी जा है, जाति का रुखा पट्टा है। तो जी अब ये भाजपा से 3 से 4 जो मेन चेहरे थे, समाज की बात करूं, छोटी काशी की बात करूं, और भाई अगुवाई करने वालों की बात करूं, तो चेहरे थे। उसके अंदर हर्षदीप डुडेजा, मैं सुनीता बजाज डुडेजा का नाम मोटे मोटे अक्षर में लिया जाता, जिस तरह एडलाइन अखबार की बना दिया था, लिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य छोटी काशी के लिए कि उन नेताओं की हिस्से नहीं आई जो नेता होल्डिंगों में धरातल पर, और वो नेता जो अपने वार्ड के अंदर, अपने शहरवासियों के अंदर एक काम करने की चेष्टा कर रहे थे कि टिकट मिलेगी तो ये काम कर दिया और ये काम आगे करवाने की काम करेंगे। तो जी क्या फेर बदला? कुछ नहीं बदला, बदला या ना बदला वो तो भूतपूर्व की बात जा चुकी। लेकिन एक हर्षदीप मान जी, उनके परिवार प्रीति मान को टिकट मिली, और जेजेपी और बीजेपी की दोनों पार्टी की टिकट उनके परिवार के अंदर आई थी। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है उस परिवार का कि एक परिवार को 2-2 टिकट मिलना। तो जीत की बधाई दूं या फिर आप तो भाजपा की देख रहे हैं? देखो ऐसे है, मैं और मेरा परिवार लगातार वार्ड में लगे हुए थे। क्यों? इससे पहले हम चेयरमैन की तैयारी कर रहे थे, आपने भी कई बार इंट्रो लिए, उसमें हमारा लगातार चंडीगढ़ और दिल्ली चक्कर लगने जायज़ थे। मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिलना, वार्ड से हम थोड़े से दूर हो गए थे। जैसे ही टिकट हर्षवर्धन मान जी के परिवार को मिली, हमें वार्ड में दावेदारी ठोकी। उसी दिन से हम वार्ड में दोनों और पूरा परिवार वार्ड में हम लग गए, और वार्ड में ही हमें डोर टू डोर, घर घर जाने के लिए हमें टाइम बहुत कम मिला। क्यों? 5 या 6 तारीख थी जब हमने नॉमिनेशन करा, 7 तारीख को लास्ट डेट थी, तो 10-12 दिन ही मिले। हम टोटल वार्ड के सर्वे में लग गए, पूरा परिवार वार्ड में लग गया। मेरे जो सगे संबंधी थे, मेरे यार मित्र दोस्त, पूरी टीम जो हमारी थी, वो आपने देखा है पूरी टीम कैसे काम कर रही थी। तो हमारा तो सारा टाइम वार्ड में लगा। बाकी रही उनकी टिकट की बात, उन्होंने पूरी पार्टी ने मेहनत की थी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको बधाई दूं या फिर दुख व्यक्त करूं, क्योंकि ज़रूरी है आज से, क्योंकि समाज की अगुवाई कर रहा है, चर्चा भी हुई थी, और समाज का बिखरा बिखरा समाज, पूरा समाज दिखा, जिसकी गर्दन थी, सब कुछ था। लेकिन बधाई दूंगे, दुख व्यक्त करूँ, वो बता भाई। देखो ऐसे है, दुख व्यक्त करने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, ये तो लोकतंत्र है। हर एक बंदा जो पार्टी से इलेक्शन लड़ता है या निर्दलीय लड़ता है, जीतना तो किसी को है ही। आपकी भाजपा पार्टी को कहे कि कमल तो हमारा निशान है, कमल के ऊपर हमने चुनाव लड़ना है, लेकिन पार्टी तो हमारी माँ है, और माँ फिर किस तरह, और आप तो शहर की वोटा की अगुवाई करो थे। बिल्कुल क्या नहीं, बिल्कुल देखो, पार्टी हमारी माँ है, हम बीजेपी पार्टी के साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे। हम पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ कभी भी नहीं गए हम। तो जो चुनाव कौन जितवाया? नहीं जितवाया, कि वोट तो पार्टी के लिए मांगे। कहाँ दिखे आपने? नहीं, पूरा बताओ कौन से प्रोग्राम में नहीं दिखे आप? हर जगह पार्टी के प्रोग्रामों में थे, पार्टी के लिए वोट मांगे, हर्षवर्धन जी के लिए वोट मांगे। जिस तरह से आपने मेहनत की थी, तपस्या की थी, आपके परिवार ने एक साधना की थी, जिस तरह मंदिर के अंदर आप बालाजी मंदिर में आके साधना की आपने, जीत की जाता साधना, तो उसी तरह से आपकी साधना थी, पार्टी टिकट दे, मैं जनता की सेवा करूंगा। तो कितना दुख हुआ था जिस टाइम भी पता चला कि टिकट कहीं और बट गई?
नहीं नहीं, बिल्कुल 1% भी दुख नहीं हुआ था। देखो, अगर 25 से 26 आदमी टिकट मांग रहे हैं, मिलनी एक को थी, बाकी सभी तो ये दुख मनाएंगे तो गलत बात है। हम पार्टी के लिए समर्पित थे, हम अपने वार्ड के लिए समर्पित हो गए। फिर क्यों वार्ड का इलेक्शन लड़ना है तो वार्ड में अगर चेयरमैन टिकट मिलती तो चेयरमैन के लिए पूरे शहर में घूमते हम, पर अब वार्ड के लिए थे तो वार्ड में रहना बहुत ज़रूरी था हमें, कि वार्ड से जीत निकालनी बहुत मुश्किल हो रही थी। क्यों, आपने देखा कि कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। मैं खुद हैरान था कि ऐसे बड़े बड़े चेहरे मेरे वार्ड में मुझे हराने के लिए, जो ऐसे कहते थे कि अगर हर्ष को जिता दिया तो हम तेलीवाड़ा आना छोड़ देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज चेहरे मुझे हराने के लिए आए। यह बता अपना कहो, यह बात भाभी जी कह के तुम मजा आओगा सुनो मैं, क्योंकि आप तो छोटी काशी के पूरे बोटा की अगुवाई करो हो, एमएलए के दावेदार थे आप, इसी माइक पे कहते। तो सवाल आप तो कौन बने जो ये सवाल तो भाभी जी देश का है। सबसे पहले आपको हार्दिक से हार्दिक बधाइयाँ कि आपने छोटी काशी के वार्ड नंबर 8 वासियों का दिल जीता। क्या कहेंगे उन लोगों को बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं उनके बीच में रही और उनका इतना जन समर्थन मुझे मिला। आपके राम जी को दिखाना रहे जी। हाँ जी, तो जहाँ जहाँ मैं जिस जिस गली में जनसभा करने गई, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सबने बहुत प्यार दिया और सबने ये समर्थन किया कि हम आपको बहुत से वोटों से जिताएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि आज मुझे बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। यही बात तो कहेंगे बाबू जी, भाई साहब के पसीने आ गए थे भैया बात ये बात देखो जी, कि ये कहने लग रहे हैं कि वो दिग्गज चेहरे आ गए थे, लोग कहते हैं हम बाढ़ छोड़ देंगे, शक्ल दिखाने छोड़ देंगे, कुछ बात पाओ खुल के आओ, क्योंकि आप भी एक व्यक्तित्व के धनी हैं। जो महिला फॉर्चूनर चला के अपना घर तो शोरूम के काम करती हो, 12 घंटे मर्द पति के साथ में कंधे से मिला के वर्क करती हो, चाहे सामाजिक रूप में हो चाहे व्यवसायिक रूप में हो, और गोलगप्पा वर्ग का बेटा है गोलगप्पा ने सब बदली पिज्जा खाता रहे हो। क्या नाम हमारा, क्या नाम है? विहान। विहान विहान एनो सेम अर्स की कॉपी है, बचपन में से ऐसी शायद था इधर। तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से लोगों की अफवाह थी, नहीं बाढ़ में घुसेंगे, नहीं बाढ़ में ऐसा होगा, जीत जाएंगे, तो क्या कारण मानते हैं? बेटा आप बीच में आ जाओ। जी, ऐसा है देखिए कि मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ था। पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की, ना बारिश देखी ना धूप देखी। हर जगह पे हम लोगों ने वोट मांगने की, घर घर जाने तक की अपील की। हमारे पास समय बहुत कम बचा था। हम लोग अपनी जिस तैयारी में थे उस तैयारी के उसमें हमें परिणाम नहीं मिल पाया, लेकिन हमें ये था कि हम अपने वार्ड से अच्छे वोटों से जीतें। तो वो चीज़ हमने पूरी की है। बस इसके अलावा देखो, जिनकी जो सोच थी वो उनके सामने है रिजल्ट। सवाल ले लेता हूँ, सट्टा बाजार फेल हो गया यार, ये बात तो बता, सट्टा बाजार को फेल हो गया? देखो, सट्टा बाजार तो हर इलेक्शन में फेल होता देखा है मैंने। अच्छा, हर जगह रोहतक का सट्टा बाजार चला, तब ये बोले कि वहाँ पे सचदेवा जीत रहे हैं, वो भी हमारे साथी थे, वो भी हारे। सट्टा बाजार तो मोस्टली मैंने देखा है बिहार का, बंगाल का, हर जगह फेल हो रहा है। सट्टा बाजार से कभी इलेक्शन नहीं चलता होता, वो तो हुमर होता है मार्केट में, हुमर फैला दिया, हुमर से कुछ नहीं हुआ। आपने देखा कि कौन किस नंबर पे आ गया। पब्लिक है, पब्लिक उसको मौका देती है जो काम करना जानता है, और पब्लिक का हक है कि उन्होंने शहर को सुधारना है। जिसको भी चुन के भेजे हम समर्थन करते हैं। वो भी बीजेपी पार्टी के हैं, कोई दूर नहीं हुए थे, अब बीजेपी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। विधायक जी रे भी उनके साथ थे, तो सारी की सारी बीजेपी पार्टी का पार्ट था, वो भी सब लगे हुए थे। यह बात नहीं, आप कोई डंगुर बात थोड़ी ना हो, ये आप कितनी सीरिया खुल गया, आप काम चल गया, वोटर ने वोट दिया है, उसको समाज की मीटिंग हुई थी, समाज आपके लिए भी इकट्ठा हुआ था या आपने समाज को इकट्ठा किया था? आपका मतलब एक मिनट मेरी बात बात है, ये सवाल नहीं हो मंदिर में खड़ा झूठता है, मैं झूठने को बोलूँ तो मन के अंदर लालसा तेरे भी थी कि मैं भी एमएलए बनूं, इस शहर के लिए कुछ करने के काम करूं, चेयरपर्सन मेरी वाइफ बने, तो हम मिलकर काम करने की चेष्टा रखें। लेकिन आप 2 कदम पीछे हट गए, उसने 2 कदम आगे बढ़ा लिए। बिल्कुल, देखो ये तो है। समाज ने पंचायत करी, हमारे पंजाबी समाज ने, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप निर्दलीय लड़िए, हम आपके साथ हैं। सारा समाज मेरे साथ था, पर मुझे कहीं ना कहीं एक डर था कि हार हो सकती है कहीं ना कहीं। तो आप तो समाज के भी गुनहगार हुए? नहीं, गुनहगार देखो, मैंने समाज को कहा कि पार्टी के मैं समर्पित हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। आप देखिए कि हमने जो तय किया था कि हम उस टाइम 4 से 5 बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, तो उसमें प्रिया सीजा थी जो उसने कहा था कि मैं निर्दलीय लड़ सकती हूँ। तो हमने कहा था भी इसको हमने वचन दे रखा है, अगर ये लड़ना चाहती तो हम इनके साथ हैं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं हो सकते बिल्कुल भी। मैं निर्दलीय फार्म नहीं भरूंगा। तो लगता नहीं यार से, आप दोनों युवा हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी रैलियों से, ऐसे ही मीटिंगों से और ऐसे ही अन्ना हजारे का आंदोलन से नेता ही ऐसे निकलते हैं, क्या पता आप लोगों ने वो खो दिया जो नहीं खोना चाहिए था। एक बार आपका भविष्य उज्जवल था इसके अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अभी उम्र बहुत पड़ी है, कोई भविष्य भगवान तय करेंगे, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। ऐसा कुछ आपको ये बात पता है कि आपके पति जो कान के कच्चे हैं, पता आपको बात है, अब मानने ना मानने, बताएं क्या कहेंगे?
राजनीति के अंदर ये कान के कच्चे हैं, क्या कहेंगे? सच बोलना, आप भी मंदिर के अंदर खड़े हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बाकी अगर कोई एग्जाम्पल है तो आप मुझे दे सकते हो, अगर ऐसा कुछ आपको लगा है तो आप मेरे आगे कान के रखेंगे। कच्चे हैं। लेकिन मैं सही को सही और गलत को गलत बोलती हूँ, ये इनको पता है, चाहे वो इनके खिलाफ होगा लेकिन मैं बोलूंगी। तो इनका डिसीजन कितना सही था, कितना गलत था? एक छाप थी, छोड़नी थी। हार के बाद तो जीत होती है। अब सेकंड पे वासुदेव पुत्र वधु रही, इंदु शर्मा रही, तीसरे पे कांग्रेस रही, मीनू अग्रवाल रही, चौथे पे भाजपा रही। लड़ा तो सबने ना। ऐसे मतलब ऐसे लोग भी देखे हैं जो अकेले एस्टिंग गाड़ी के अंदर कुर्सी टेक के घूमते थे, रोडों पे सड़कों पे बावड़े हो रहे थे, यानी रुपये दे रहे थे, खुद माड़ा करवा लगा काम कर रहे। उनका संघर्ष था, लेकिन आप लोगों ने संघर्ष क्यों छोड़ दिया? आपने प्राण त्याग दी, क्या करना था? हथियार बीच में डाल दिए। जी भाई साहब, आपने पहले भी इंटरव्यू में एक बार पूछा था, ये एक माइंड प्रिपेयर होता है। हमें पता था कि हमने पार्टी के साथ रहना है, हमने पार्टी के साथ काम करना है। अगर टिकट मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिर्फ एक वार्ड तक इनका प्रभाव नहीं था। जो काम करवाए गए थे वे 31 वार्डों में, पूरी भिवानी में काम करवाए गए थे। बात हुई है, सुना चाहूँगा आपका मुक्त है, लेकिन वार्ड तक सीमित नहीं था। नेता था शहर का, जिले का, लेकिन मैम वार्ड तक सीमित रह गया। कोई क्या नहीं, कहेंगे? इसके बारे में तो अब यही है कि देखो जो होता है किया जाएगा। हाँ, मंथन किया जाएगा और आगे बहुत मौके आएंगे। अभी आपने देखा है, आप खुद ही कह रहे हैं कि आप लोग युवा हैं, अभी ऐसी कोई उम्र नहीं निकल गई है। लेकिन हाँ, अब जो भी करेंगे पहले से डिसाइड करके करेंगे। वो डिसाइडेड नहीं था और एकदम एट अ टाइम डिसीजन लेना इस चीज़ को लेके कि हाँ हम निर्दलीय खड़े हो जाएं, वो तो सॉल्यूशन नहीं। मैंने इसलिए कहा था कान के कच्चे, क्योंकि मेरे साथ में इसका एक दो बार हादसे हो चुके हैं इस तरह के कान के कच्चे वाली बात पे। तो किस प्रकार से अब इस एमसी को उप प्रधान की तब्दील में किया जाएगा, किस प्रकार से मांग की जाएगी? क्योंकि समाज की बात करूँ तो गैदरिंग भी है, एमसी भी चुन के आए हैं, किस प्रकार से समाज अगुवाई करेगा, आप क्या बताएंगे? देखो ऐसे है, हमारे समाज में कद बनता है, कद भी है। देखो उप प्रधान कद मैं मानता हूँ हमारे समाज में बनता है विनोद चावला जी का। अच्छा, देखो निर्विरोध बन के आए हैं और ये बहुत बड़ी जीत है उनकी। अगर सरकार उन्हें मौका देती है हम उनके साथ हैं, बिल्कुल। अगर बाकी सरकार किसी और को भी बनाएगी वाइस प्रेसिडेंट तो हम उनके साथ हैं। हमने सरकार के साथ ही चलना है, जिसको भी मौका देगी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। यार इस पे तो मैंने बात भूल जाओ ना यार, तुम साथ भी हूँ मैंने नहीं तो बता रहे जो मनीष ग्रोवर जी आए, जो और नेता आए मेरे साल के थे, मैंने जिस टाइम तक कौन देखे यार, क्योंकि मैंने तो काम वोट रखा था, उनका मन भी करना था काम, तो उनका मन भी करना था। आप कौन दिखे यार, विधायक कौन दिखा, एमपी कौन दिखा, के पान थे बाहर के नेता बुला के हम वो बुलाओ थे? नहीं ऐसा देखो लिबरा में मनीष ग्रोवर जी आए, मैं वहाँ मौके पे था। वोट गाने चले थे, जो राम को ले आए हैं हम उनको ले आएंगे, लेकिन कोई कौन ले आ पाया यार? देखो ये तो क्योंकि आप लोगों के अंदर आपका लगता नहीं कि आपका जो दिमाग था, दिल था, वो सुनना हो गया, बैठ गया था, ये केक कांड हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कांड नहीं हुआ था। देखो मैं फिर कह रहा हूँ टिकट एक को ही मिलती है, बाकी सभी उसके साथ लगते हैं। पर हम वार्ड में कहीं ना कहीं इस टाइम फंस चुके थे, हमें वार्ड से इलेक्शन निकालना था अपना। मैं वहाँ बिजी था, नहीं तो जितना टाइम मेरी वाइफ दे पाई, जितना मैं दे पाया हमने दिया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आपके बार आपको चुनाव आपका वार्ड का टफ क्यों लगा? क्योंकि पिछली बार तो आप भी इसी वार्ड के पार सकते थे। कुछ तो नया एरिया जुड़ गया था हमारे वार्ड में, कुछ टाइम कम मिला। मैं बताया चेयरमैन की तैयारी में थे, चेयरमैन की टिकट जैसे ही उनको मिली तो वार्ड में हमें मेहनत करने की टाइम 10 से 12 दिन मिले। जो विपक्ष के थे वो तो 1 साल से लगे, 2 साल से लगे हुए थे। फिर मैंने बताया ऐसे चेहरे आ गए थे जो समाज में एक पहचान रखते हैं, वो मुझे हराने के लिए आए थे। आपने भी देखा होगा कैसे कैसे चेहरे आए, उन्होंने कैसी वर्डिंग यूज़ करी। वो आज देख रहे हैं उनके साथ कैसे भगवान ने बीती होगी, उनके दिल पे बीत रही होगी क्या बना हमारे साथ। वो तो हरा के चले गए थे मेरे को। तो किस तरह से आप अपने को, अपने परिवार को, समाज को इकट्ठा कर पाएंगे, बहुत सद दिला पाएंगे कि आरएस के कंधे मजबूत हैं समाज के लिए भी, शहर के लिए भी और राजनीति के अंदर भी? क्योंकि लगता नहीं, क्योंकि टांग खींचने वाले भी आपके लोग थे। कोई बात नहीं, तो उन्होंने अपना फर्ज पूरा करा, टांग खींची है। हम 36 बिरादरी को लेकर चलें, 36 बिरादरी ने मुझे सहयोग करा इस वोटों में, और 31 वार्डों में काम करेंगे। जो चेयरमैन बन के आए हैं भवानी प्रताप जी, अब जब हाउस की मीटिंग है उनसे भी हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि हमें 31 वार्डों में हमारे प्रति जो भी चल के आएगा, हमारे पास आएगा, हम उनके सबके काम कराएंगे। अच्छा, एक अफवाह शहर में नारी उड़ रही है, भवानी बैठा है खाटू श्याम जी, मेरा फोन आया था, मतलब मेरा नाम गया फोर्ट चंडीगढ़ जा लिया, कहते चंडीगढ़ जाके शहर में फोर्ट की कि जाके अब इसको अभी मैसेज भी आया है कि 3 बजे चंडीगढ़ जाके सीएम से मिलेंगे। देखो मेरे पास भी मैसेज यही आया है, ग्रुपों में चल रहा है। पर भवानी में मैं साला सर बैठा हूँ ना, साला सर से सीधा पहुंच जाएगा भाई। अच्छा, पहुंच भी सकता है, क्या दिक्कत होगी पहुंचने में? ऐसी की चीज जो पहुंच नहीं सकता वहाँ पे। तो अर्श क्या बदलाव मानते हैं? अब नई नगर परिषद की मिनी सरकार चुन के आएगी, क्योंकि अब आप पहले आप थे, अब आपकी वाइफ जाया करेंगी, किस प्रकार से मानते हैं? देखो पढ़ी लिखी हैं, बिजनेस करते हैं, सारी चीज़ समझते हैं, तो खुद चलाएंगे, अपने पार्षद पद को भी देखेंगे और लोगों की समस्या वहाँ पे उठाएंगे। और जो मंत्री के जो काम करेंगे, क्योंकि आपके अंदर गुण है नेता वाले, ये मुझे लगता है
तो आप आज राम की कसम आप भी खा लें कि आपकी शपथ यही सोच लो कि आपसे वार्ड के अंदर काम भी करूंगी, जो सामाजिक कार्यों के अंदर जिस प्रकार से कद भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा, उसके लिए मैं काम सार्थक काम करते रहूँगा। अब हर्ष के कंधों पे नहीं चला जाएगा। जी, हर्ष के कंधों पे नहीं, एक से भले दो, हाँ 11 हो ये जाएंगे। कह सकते हैं कि हम एक और एक 11 हो जाएंगे, और इनकी सहायता लेके, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है और अब पोस्ट मेरे पास है, तो आपको हर जगह मैं ही दिखूंगी, बहुत और अच्छा। मेरे पीछे मेरी सहायता करने के लिए तभी आपको गजब क्लियर है, भगवान पर क्लियर है वो तो। ठीक है, बात तो नेता जाने को नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं अब जी, ये- पढ़े लिखे समझदार हैं। बोलते कि नहीं आते तभी पापा तेरे एमएलए दावेदार है, मम्मी एमसी बनेगी, ये तो बोल दे पहले। बोलने का बड़ा होता है। हर्ष क्या कहोगे जीत पे, क्या कहोगे हार पे, क्या कहोगे शहरवासियों को? देखो, मैं अपने सभी वार्ड वासियों का सह दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इतने भारी मतों से विजयी कराया, एक विश्वास के साथ उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे वोट दिए। उनका जो मतदान है, उन्होंने जो मुझे दान करा, मैं उनका फ़र्ज ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने जो मुझे ये कर्ज दिया है, मैं इनका कर्ज सेवा के रूप में उनकी जितनी भी समस्या होंगी, उनकी जाके सारी समस्या का समाधान करके जल्द से जल्द निपटारा करवाऊंगा। मेरी धर्मपत्नी लगातार उनसे टच में रहेगी और हम उनकी समस्या वार्ड में कोई भी आने नहीं देंगे। तो आपने क्या 5 समस्या ऐसी लिखी वार्ड के अंदर जो अब कुर्सी पे बैठने के बाद में पहले कलम से काम किया जाएंगे सार्थक लोगों के लिए? जी, सबसे पहली समस्या तो है पानी की निकासी। एक ठीक है, क्योंकि वास्तव में जी, चीनी वाला बनाइए। आप जरा सी बारिश आते ही जो वहाँ की प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी है वो पानी की। एक ठीक है, बाकी तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अपना सड़कों की हो गई, अपनी लाइटों की हो गई, बाकी जो लोगों को कमेटी में आने की दिक्कत आती है वो दिक्कतें ना आए उन लोगों के पास। यानी वार्ड को अब वास्तव में पत्ती पत्ती मिलकर चंडीगढ़ बनाएंगे। जी, सपना पूरी था। कोशिश ये रहेगी। स्टार्टिंग हमने की थी एमसी कॉलोनी रोड से, आप जाके जी। देखिए, एक भी पोल नहीं है जिसके ऊपर लाइट ना हो। और रोड देखिए आप जाके, पार्क देखिए, पार्क में पेंटिंग कराई है, बेंच बिछवाए हैं। अभी रविदास मंदिर रोड का जो नाला खंडर हो चुका था खराब, और नाले का टेंडर लगवा दिया मैंने, मेरे टाइम में लगवा चुका था। अब उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, आप काम शुरू करा देंगे। एक आपसे विनती दोनों से ही, अमीरों की बस्ती की जाके गरीबों की बस्ती में जरूर जाया करें, क्योंकि वहाँ पे देखें उजाला है या खंडे। देखो, ऐसे मैं भी ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रात के टाइम झुग्गी झोपड़ी है हमारे वार्ड में, बावड़ी गेट पे, एक बार आप जाइए, एक भी लाइट नहीं थी, 12 लाइट लगी हुई है। सिंगी घाट बस आप जाके देखिए, उनसे मिलिए। ऐसे है, उनकी गली पक्की नहीं थी, पक्की गली बनवा दी है मैंने, सीवर के ढक्कन लगवा दिए, लाइटें लगवा दी है। जो कच्ची रह गई है, विधायक जी से मैं रिक्वेस्ट करके डी प्लान से उनकी गलियाँ बनवाऊंगा। आप खुद जाके, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वार्ड भी दिखाइए हमारा। तो अब आर से एमएलए तैयारी द्वारा करेगा, किस प्रकार से अपने आप को मजबूत कर पाएगा और किस प्रकार से अब कार्य किए जाएंगे, क्योंकि वार्ड तो एमसी बन गई। मेरे तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, जो जनता चाहेगी वही होगा। ये आप देख चुके हो कि तैयारियां तो बहुत की, लेकिन जो जनता ने चाहा वही हुआ। जो जनता चाहेगी वो बिल्कुल। करेगी। ये बात किस पे कही आपने? ये बात हमारे भवानी भाई पे कही हमने। यार मैं एक लास्ट बोलो यार, लगे कौन वास्तविकता में आपने बहुत बड़ी गलती कर दी चुनाव न लड़के। नहीं नहीं, देखो, हर एक आदमी का अपने अपने विचार होते हैं। बहुत बंदे मेरे सर्कल के नाराज भी हुए कि निर्दलीय फार्म क्यों नहीं भरा। एक कद था, हार जाते तो क्या होता है, समाज में पहचान होती है, एक टैग मिलता है कि आप 10,000 पर्ची ले गए, 20,000 पर्ची। पर मेरा मन था भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो। अपनी अपनी सोच होती है, मेरा मन नहीं था मैं निर्दलीय लड़ूं। बेरा को नहीं प्रोग्राम में दिखा को नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोम रोम में है, मन मन में बसी बैठी है। तो मंदिर है हनुमान जोड़ी वाला, और यहाँ पे दो मानने आए थे, मैंने काफ़ी नेताओं का फ़ोन करे थे जो आ रहे हुए हैं, जीते हुए हैं कि आप हमें टाइम दें। कोई नेता बाहर थे, सत्संग में गए थे, भवन पे किसी डाम पे गए हुए थे। कोई नेता ने कहा कि हम कहीं बैठे हैं, इसलिए नेताओं ने टाइम नहीं दिया। तो आरएस का नंबर लग गया, आरएस ने फोन में लिया भाई, उसने कहा मैं मंदिर जोड़ी में हूँ, तो मैं ये बात पूछने को यहाँ पे आ चुका। तो सर अब निर्णय ले, फैसला दिखाए कि किस प्रकार से अब जीत का शहर बछू दिया जा रहा पार्षदों के द्वारा। अब इन्होंने वादे किए कि जो भी होगा अब वार्ड की सहजता से, सरलता से और तरीके से अब काम कराने का काम किया जाएगा। JN से अजय नायक, पंकज सोनेजा, खास